मुस्तहकम होती मईशत को इंतशार फैलाकर सबोताज करने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन अमान पर इजलास में गुफ्तगू। इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इक़दाम तेज़ करने की हदायत। दूसरी जानिब हुकूमत का बानी PTI के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का असूली फैसला। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ट्रायल करने का मनसूबा। फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलें। आईनी बेंच में आज समाअत होगी। वफाकी हुकूमत के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल देंगे। आईनी बेंच बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत करेगा। 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन की तश्कील की दरखास्त पर समाअत होगी। असगर खान केस की समाअत भी होगी। PTI रहनुमाओं पर फौजदारी मुकदमात के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की जाएगी। बानी PTI को अडियाला से खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने का मुकदमा भी सुना जाएगा। सारी चीजें इत्तेफाक कराने के बाद अब क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? ये है वो बदनीयती। क्या धांधली के इलेक्शन से आवाम के मसाइल हल हो जाते हैं? रियासत से तसादम नहीं, मदारस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। दीगर बिल्स पर दस्तखत हो सकते हैं तो मदारस बिल पर क्यों नहीं? मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। मदारस के मामले पर हुकूमती मुतालबात और इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। मजीद कहा उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। मदारस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हुकूमत रजिस्ट्रेशन के बजाय कहीं और धकेल रही है। हुकूमत मदारस का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखे। मदारस को निज़ाम तालीम से ही वाबस्ता रखा जाए। किसी के दबाव में आकर निज़ाम को तब्दील या ख़त्म नहीं करना चाहिए। उलमा मशाइख के इजलास का एलामिया। ताहिर अशरफी कहते हैं मदारस से मुतल्लिक़ फ़ैसलों पर उलमा से मुशावरत ज़रूरी है। रागिब नईमी बोले मदारस तालीमी मामला है, सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। खुद जवाद नकवी ने कहा मुल्क पहले है, बहरानों का शिकार है, मज़ीद बहरान लाया गया। खुरम गंडापुर और DG मजहबी तालीम का भी इज़हार ख्याल। उलमा की तजावीज़ की रोशनी में फजल रहमान से बातचीत होगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं कानून में तरामीम की जाएं या नहीं, मशावरत से फैसला होगा। चौधरी सालिक ने कहा तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो मुमकिन हो सका करेंगे। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा 2019 के मुआहदे का मकसद मदारस को कंट्रोल करना नहीं था। मदारस की रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत और JUI में बैकडोर राब्ते हैं। हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया मसवदा JUI को दे दिया। मामले पर वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों का इजलास। फरीकैन की जानिब से एक दूसरे के साथ गिले शिकवे किए गए। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने वफाक और पंजाब में हुकूमती अमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हुकूमती कमेटी ने तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर करने की यकीन दहानी कराई। नून लीग ने सिंध और बलोचिस्तान में अपने मसाइल से आगाह किया। फरीकैन का बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी की पेश होने पर नाकाबिल जमानत वारंट मुअत्तल। बानी PTI और बुशरा बीबी ने 342 के सवालनामे के जवाब रिकॉर्ड करा दिए। मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। तोशाखाना 2 केस में भी बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। लबनानी वज़ीर आज़म को शाम से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए तावन की दरख्वास्त की। शाम से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। इधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेबनानी हम मनसब से राब्ता। कहा पाकिस्तानियों का शाम से इनखला लेबनान के जरिए ही मुमकिन है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानियों के इनखला के लिए इजलास की सदारत भी की। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब में कैंसर के इलाज के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने का फैसला। चीन से कैंसर का जदीद तरीका इलाज और मशीनरी लाने पर इतफाक। सर्जरी और केमियोथेरेपी के बगैर केसेस का इलाज मुमकिन हो सकेगा। हाई गया मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के सदर से मुलाकात में अमूर तय पा गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कैंसर की जदीद इलाज और मरीजों के मुकम्मल सेहतमंद होने की शरह को सराहा। बैरून मुल्क से कारकुनों की तरसलात ज़र में इजाफा। नवंबर में 2024 में कारकुनों की तरसलात ज़र $2.9 अरब रहीं। तरसलात ज़र नवंबर 2024 में सालाना बुनियादों पर 29.1% बढ़ गई। जुलाई ता नवंबर तरसलात ज़र 36.6% इजाफे से $14.8 अरब पर आ गई। वज़ीर आज़म की तरसलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद।
मुसाफरों के बैरून मुल्क से तजारती मिकदार में अशिया लाने पर पाबंदी का फैसला। FBI ने बैगेज स्कीम में तरमीम से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैरून मुल्क से ज़ाती इस्तेमाल के लिए एक मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त होगी। $1200 से ज़ायद मालियत की अशिया कमर्शियल तजारत तस्वर होगी। एक के सिवा तमाम मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए जाएंगे। इजाफी अशिया ड्यूटी, टैक्स, जुर्माना अदा करने के बावजूद भी क्लियर नहीं होंगी।